हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। हमें भुजाएं दी गई है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वह क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण की घात 2 अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि कुछ त्रिभुज, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, एक त्रिभुज बनाया है। हमें नहीं पता है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। भुजाएं हैं वह दे देते हैं 8, 3 और 6, और जो मान आ रही हैं वह यहाँ पर लिख देते हैं। मान लेते हैं कि ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 6। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा है वह क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो हम यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा है वह कौन सी होगी, बी सी होगी। और यदि हम यह सिद्ध कर दें कि जो कर्ण का वर्ग है वह आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो कर्ण के सम्मुख भुजा है, माफ कीजिए, कर्ण भुजा के सम्मुख जो कोण है वह क्या होगा, समकोण होगा। और किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री या समकोण है तो वह क्या कहलाता है, त्रिसमकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कर्ण कौन सी है, बीसी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी की घात 2, माफ कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अर्थात जिस त्रिभुज में हम कार्य कर रहे हैं वह यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बीसी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 जोड़ ए सी की घात 2। अब क्या करेंगे, जो मान है वह इसमें रख देंगे। अगर ये दोनों भाग बराबर होंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लागू होती है। और जो बीसी है वह क्या है, कर्ण भुजा है। तो मान रखने पर बीसी का मान हमारे पास है 8 की घात 2 बराबर ए बी का मान हमारे पास है 3, तो 3 की घात 2 जोड़ ए सी का मान है 6, तो 6 की घात 2। हल करेंगे तो यह होगा 64 बराबर 3 गुणा 3 होता है 9 जोड़ 6 गुणा 6 होता है 36। 64 बराबर 36 और 9 होती है 45। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों भाग क्या है, बराबर नहीं है। अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस का नियम का पालन नहीं करता है। और यदि यह समकोण त्रिभुज नहीं है तो हमें यहाँ पर कर्ण की भी लंबाई प्राप्त नहीं हो पाएगी। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।